हेलो बच्चों, कैसे हो। टेंस क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग कक्षा 12 मैथ का जो टारगेट बेस में रिवीजन स्टार्ट किए हुए हैं। तो रिवीजन में हम लोग जो है मैट्रिक्स आव्यूह से शुरुआत करने चल रहे हैं और एक आसान से टॉपिक से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे मैथ के अधिकतर पोर्शन सारे पोर्शंस को हम लोग कवर करेंगे और जिससे आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह और आव्यूह के कुछ बेसिक बातों से शुरू करते हुए बेसिक क्वेश्चंस को शुरू करते हुए चलेंगे। लेकिन हाँ, एक बात आपके लिए विशेष है, ये होमवर्क आपको दिया हुआ है। ये होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो देख सकते हैं, पहले से ही देख सकते हैं और इसका आंसर आपको जरूर देना है। तो चलते हैं इसके बारे में, आव्यूह के बारे में क्या क्या कैसे कैसे है थोड़ा समझते हैं। आव्यूह होता क्या है, आव्यूह क्या होता है, आव्यूह क्या होता है। आव्यूह जो होता है ये mn संख्याओं को यदि mn संख्याओं को यम पंक्तियों मीन्स रो m पंक्तियों और n स्तंभों मीन्स कॉलम, क्या कॉलम m रोज और n स्तंभों मतलब m पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में व्यवस्थित कर दिया जाए, लिख दिया जाए, तो यही आव्यूह कहलाता है। यदि mn संख्याओं को m पंक्तियों और n स्तंभों के रूप में लिख दिया जाए तो ये क्या कहलाता, आव्यूह कहलाता है। आव्यूह को बड़े कोष्ठक में हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। अच्छा, आव्यूह का ये हो गया। इसके बाद से हम आव्यूह का बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग क्या कह रहा यदि a बराबर 5 माइनस 3 2 माइनस 4 2 1 और 9 3 माइनस 1 7 और ये इतना दिया हुआ है, तो क्या पूछ रहा आव्यूह के बारे में। इस आव्यूह के बारे में इस क्वेश्चन से आप इसकी बेसिक बातें क्लियर समझ जाएंगे और इसको समझने के बाद इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, आपको दे देना होगा, आसानी से दे सकते हैं। तो क्या कह रहा, आव्यूह में पंक्तियां, कितनी पंक्तियां, आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, कितने रोज हैं, रो कितने हैं। तो रो जो होता है, पंक्ति जो होती है ऐसे होती है, पंक्ति जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है, क्षैतिज होती है, और जो कॉलम होता है ये वर्टिकल होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी, कह सकते हो आव्यूह में पंक्तियां कितना है, पंक्तियों की संख्या कितनी है। पंक्तियों की संख्या हॉरिजॉन्टली मतलब क्षैतिज रूप से जितनी लाइन में है ये 3, तो पंक्तियों की संख्या 3 हो जाएगी। बस ये हो गया पहले प्रश्न का आंसर। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा, दूसरे प्रश्न का आंसर क्या बनाते हैं। दूसरे प्रश्न का कितने स्तंभ है, इसमें कितने कॉलम है। तो कॉलम हॉरिजॉन्टली होते हैं मतलब क्षैतिज होते हैं, तो गिन के बताइए कितना बनता, 1 2 3 4। तो स्तंभों की संख्या, कॉलम की संख्या कह सकते हैं आव्यूह में स्तंभों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो ये 4 बनता है। अच्छा, कह रहा आव्यूह का क्रम बताइए, आव्यूह का क्रम बताइए। तो आव्यूह का क्रम हम यहाँ भी समझा देते हैं। यदि m पंक्तियों वाला n स्तंभों वाला आव्यूह होता है, उसका क्रम जो होता है, क्रम ऑर्डर, जिसे ऑर्डर कहते हैं, क्रम या ऑर्डर होता है m into n।
m क्रॉस n के रूप में होता है, m गुणे n के रूप में होता है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, a का क्रम, आप भी a का क्रम, तो आंसर नंबर ये सी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है, a का क्रम, ऑर्डर किस ऑर्डर में है, तो a का क्रम क्या है, पहले पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या। तो पंक्ति कितनी है, 1 2 3, 3 पंक्ति है। स्तंभ कितने हैं, 4, तो 3 गुणे 4 इसका ऑर्डर, इसका क्रम ऑर्डर जो होगा 3 गुणे 4 होगा। अच्छा, ए में कितने अवयव हैं, ए में अवयवों की संख्या पूछ रहा, अवयवों की संख्या पूछ रहा, तो अवयवों की संख्या भी आप बहुत आसानी से बता सकते हैं कितने अवयव हैं। ये आंसर नंबर डी कह सकते हो। ए में अवयव, ए में अवयव, ए में अवयव कितने होंगे, बस पंक्ति और स्तंभों का क्रॉस करवा लीजिए, गुणा करवा लीजिए, तो कितने होंगे, यही होंगे 3 गुणे 4, कुल अवयव होंगे 3 गुणे 4 मतलब 12। अच्छा, ये हो गया। अगला क्या कह रहा, अवयव A23 निकालिए, अवयव A23 निकालिए, तो आंसर कर लेंगे हम लोग ई। कह रहा A23 निकालिए, A23 का मतलब ये होता है, ये होता है कि ये क्या कह रहा, ये दर्शाता है रो, ये दर्शाता है क्या कह, रो दर्शाता है और ये दर्शाता है कॉलम। रो नंबर 2 में कॉलम नंबर 3 वाला अवयव बताइए। रो नंबर 2 में क्या कह रहा, रो नंबर 2 में कॉलम नंबर 3 वाला अवयव बताइए। रो नंबर 2, ये रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 वाला अवयव बताइए। तो क्या बन जाएगा, रो नंबर 2 में कॉलम नंबर 3 वाला अवयव हो जाएगा A23 का मान, A23 का मान क्या बन जाएगा, A23 का मान -1 हो जाएगा। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का हमने 5 जो जवाब थे इसको हम लोगों ने कर लिया। तो ये आपको होमवर्क है और इस क्वेश्चन को पढ़ें, a बराबर 1 2 3 2 3 1, तो ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि, आव्यूह का क्रम, A31 A23 A12 ये ज्ञात करने को कह रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा हम और भी बता देते हैं, ये जो ऑर्डर निकालने का, पद निकालने वाला, जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें A32 बताइए, तो A32 का मतलब ये होता है कि ये 3 मीन्स क्या, रो नंबर 3, रो नंबर 3 का कॉलम नंबर 2 मतलब ये पंक्ति 3 का स्तंभ 2 वाला पद, तो तीसरी पंक्ति का स्तंभ 2 वाला पद ये बन जाएगा। यहाँ के लिए A32 की बात करें तो पंक्ति 3 का कॉलम नंबर 2 वाला पद यही कहलाएगा A32 का मान -2 हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सॉल्यूशन आप जरूर कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन जरूर भेजें, जिससे हमको समझ में आए कि आप लोग इसको कर रहे हो। आशा करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो में बने रहें, ऐसे ही सारे टॉपिक्स आपके वीडियो में आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे, आपकी पढ़ाई बहुत ही सुधरती जाएगी। और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।